मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रदीप एलएलबी पर। तो गाइज़ आज आपने जैसे टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज हम कपल्स के राइट्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही ये भी बात करेंगे अगर आप होटल में रूम लेते हैं और इन केस आपको पुलिस हरास करती है तो उसमें आपका क्या राइट्स हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आज मैं इस पर पूरा ब्रीफ आपको बताऊँगा और पूरा आपको मैं शो करने वाला हूँ कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें क्या राइट देता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारे जो भी लॉ एंड ऑर्डर हैं, जो भी लॉज बनते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही बनते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, चलो मैं आपको इनके राइट्स के बारे में बताता हूँ। आपके कपल के देखो मैंने पहले ही गूगल पे सर्च करके रखा, आप भी सर्च करेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट आने वाला है। तो गाइस आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि अगर एक अनमैरिड कपल जो है वो अगर रूम लेते हैं क्या उनको रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट अ सिंगल लॉ मेंशन एनीवेयर दैट एन अनमैरिड कपल कैन नॉट स्टे टुगेदर इन अ होटल. Judges and senior lawyer have openly classified that there is no such act or clause in the Indian Constitution which prohibited hoteliers and होम स्टेज फॉर गिविंग रूम टू अनमैरिड कपल। देखिए गाइस कितनी बड़ी बात लिखी है यहाँ पे, साफ साफ बताया हुआ है कि कोई भी होटल वाला, कुल मिला के बात यही बताई हुई है कि कोई भी होटल में आप कोई भी अनमैरिड कपल जाके ईज़िली होटल के रूम को ले सकता है। बस उसकी टर्म एंड कंडीशन होती है, जैसे आईडी प्रूफ हो गए। सबसे पहले आप टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ सारा कुछ क्या टर्म एंड कंडीशन होती है, जिसको अगर आप पूरा कर लेंगे तो कोई भी पुलिस वाला आपको हरास नहीं कर सकता, आपसे पैसे नहीं ऐड सकता, आपके घर वालों को इन्फॉर्म नहीं कर सकता। और आपको जो जैसा आपको डर होता है कि कहीं हम पकड़े गए, घर वालों को फ़ोन कर देंगे या फिर हमें कहीं पुलिस स्टेशन ना ले जाएं, तो ऐसा अगर आपको ये राइट्स पता होंगे तो नहीं होगा, पुलिस हरास कर ही नहीं पाएगी आपको। पहला राइट होता है कि जब आप किसी भी होटल में सबसे पहले गाइस जो आर्टिकल हमारा 21 है ना गाइस, देखिए मैं आर्टिकल 21 के ऊपर भी आपको सर्च करके रखा हुआ दिखाता हूँ आपको। जो आर्टिकल ये रहा, आर्टिकल हमारा 21 लाइफ एंड लिबर्टी की, राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी की बात करता है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा आर्टिकल जो मेन आर्टिकल है यही है जो आपको प्रोटेक्शन देगा। इस आर्टिकल के तहत आपको क्या बात बोली है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। राइट टू लाइफ क्या, कौन सा राइट टू लाइफ की बात कर रहे हैं? राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार। ये देखिए आपको जीने का अधिकार है, सबसे बड़ा राइट आपके पास। और दूसरी चीज़ देखिए राइट टू पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी मैं उस लिबर्टी की बात कर रहा हूँ जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि आपको ये लिबर्टी मिलती है, वो इलीगल काम के लिए लिबर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। लिबर्टी तो कई तरह की होती है, पर मैं लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो लिबर्टी मिलती है उनके, जैसे आप कभी कहीं घूम सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं जिससे किसी को हार्म ना हो, किसी को नुकसान ना हो, हर्ट ना हो। तो ऐसी लिबर्टी आप रूम भी ले सकते हैं, क्योंकि आप होटल में कोई सी भी जाके रूम ले सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें राइट टू लिबर्टी के अंदर आ जाती है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो गाइस देखिए अब टाइम नहीं लेते, अब ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अगर होनी चाहिए तो आपको जो पुलिस है हरास नहीं करेगी होटल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला होता है डॉक्यूमेंटेशन। आपका नंबर 1, आपका दोनों के पास गाइस देखना समझना इस बात को, दोनों के पास आपकी गर्लफ्रेंड और आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। आप दोनों के आईडी प्रूफ देंगे तो इनफैक्ट अगर पुलिस नीचे छानबीन करेगी तो उनको आईडी प्रूफ होंगे तो आपके रूम में एंटर भी नहीं करेगी इनफैक्ट, ठीक है। जो आईडी प्रूफ है बस उसमें जो आपकी एज होनी चाहिए 87 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। लड़का और लड़की की अगर 87 प्लस ना हुई ना तो जो लड़की के घर वाले हैं पुलिस तो हरास करेगी, वो भी एक्शन ले सकती है और होटल पे भी एक्शन होगा कि उसने रूम आपको कैसे दिया। साथ ही उसके जो लड़की के उस घर वाले उस पर आप पे किडनैपिंग हो गया, अडॉप्शन हो गया कि ज़बरदस्ती लेके गए, अगर लड़की ने बोला मेरी कंसेंट नहीं थी, ये ज़बरदस्ती मुझे लेके आया, तो अबडक्शन का भी बढ़ सकता है। या मोस्टली ये पा सकते हैं, ज़्यादातर यही पढ़ते हैं कि किडनैपिंग का पा देंगे, रेप का पा देंगे उसके घर वाले, ठीक है, अगर 18 प्लस ना हुई तो। सबसे मेन बात है होटल में जाने से पहले लड़की की एज 18 होनी चाहिए। दूसरी बात, पहला हो गया आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, जिसमें 18 प्लस होने चाहिए दोनों।
ठीक है। और देखिए एक अगर उसका भी आईडी प्रूफ होगा ना, तो गाइज जो फॉर एग्जांपल अगर आप एक आईडी प्रूफ में आप होटल में चले भी जाते हैं लड़के का देखे और लड़की का नहीं है केस उसके पास, पुलिस वाला आके छानबीन करता है और वो कहेगा तुम्हारा आईडी प्रूफ कहाँ है। अब उसका आईडी प्रूफ नहीं होगा, कहेगा मैं कैसे मान लूँ तुम 18 साल की हो, तो वो उसको बहाना मिल जाएगा और भी हरास करने का। तो मैं यही आपको प्रेफर करूँगा कि आपके पास आईडी प्रूफ दोनों का हो, बेशक से एक आईडी प्रूफ आप दे दो, पर आईडी प्रूफ वो होटल के टर्म एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका आईडी प्रूफ होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, दूसरा जो डॉक्यूमेंट है आपका इंडियन सिटी, आपका जो पेमेंट मांगते पेमेंट दे दो आपका, ठीक है, जो भी पेमेंट है वो दे दो, ठीक है। इस तरह की जो भी टर्म एंड कंडीशन है होटल की होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ लड़की का कंसेंट, तीसरी चीज़ लड़की का कंसेंट होना चाहिए, मतलब कि उसका खुद का उसका फ्रीली माइंड होना चाहिए कि वो ज़बरदस्ती आप उसे लेके ना जाओ उसमें। अगर वो पुलिस वाला या कोई भी छानबीन के टाइम पे, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे बोले कि भाई तुम इसे ज़बरदस्ती तो नहीं लेके आया, तो लड़की बोल दे कि नहीं मैं अपनी फ्रीली माइंड आई हूँ, मेरे को कोई ज़बरदस्ती नहीं लाया हुआ, वरना ये फिर आप पे केस हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक फॉरेनर के केस में भी होता है, जैसे फॉरेनर के केस में अगर आप साथ रह रहे हो तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन हो सकता है आपको अलग कर सकते हैं कि अलग अलग रूम रह के आपको रहना पड़ सकता है। आपको मैंने 4 टर्म एंड कंडीशंस बता दिए जो फुलफिल, अगर ये चारों पूरी है तो अब देखिए क्या हो सकता है गाइज। अब यहाँ पे देखिए, अब आप सोचेंगे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती किस बेस पे है, मतलब होटल में जो छापा मारते हैं किस बेस पे मारती है। उनके पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है जो मैं आपको बताता हूँ। पहला रीज़न ये है कि देखिए प्रोस्टिट्यूशन, आपको भी पता है कि प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में प्रोहिबिटेड है प्रॉपर, ठीक है। तो इसके ये आप तो उस बेस पे कि होटल में अगर कोई खबर मिलती है कहीं से या उनको कहीं जानकारी मिलती है कि इसमें प्रोस्टिट्यूशन का काम हो रहा है, ठीक है, तो इलीगल काम है ना वो, तो इस बेस पे अगर वो करेगी या आपके रूम की तलाशी ले सकती है, ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा। दूसरी चीज़ हो सकती है कि वह आपको क्या नाम है, मैं आपको और या तो जैसे कोई क्रिमिनल भाग के होटल में रह रहा है और उसे जानकारी मिलती है पुलिस वाले को कि इस होटल में है, और वो होटल वाले मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए पीछे से उन्हें ऑर्डर है तो वो छानबीन करेंगे, ठीक है, और वो इस बेस पे आपकी छानबीन कर सकते हैं। तीसरा ये हो सकता है जो भी ऐसा कोई भी काम जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इलीगल बताया गया वो काम अगर होटल के अंदर हो रहा है, ठीक है ना, कोई भी काम लगा लो, तो उन बेस पे आपके होटल की छानबीन हो सकती है। अगर ये जो मैंने पीछे आपको जो आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, लड़का लड़की का 18+ होना चाहिए और उसका कंसेंट होना चाहिए, ज़बरदस्ती ना लेके आया लड़की को, तो आपका कोई भी पंगा नहीं पड़ेगा, ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अब अगर अब आपको सोचने वाली बात है, आप बात क्या करेंगे अगर पुलिस वाला इन केस आपके रूम में आ जाए, तो आप उससे क्या बात करेंगे। वो आपको सबसे पहली बात बोलेगा आप किस बेस पे यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो आपने देखना, वो कहेगा इस होटल में आप कर क्या रहे हो, ये आपको पता नहीं है गलत है सोशल में, तो आपने उसे सोसाइटी में से गलत बताया गया तो आपने उसे सीधा जवाब देना है, क्योंकि वो ऐसी बातें इसलिए बोलेगा क्योंकि वो आपसे पैसे ऐंठना चाहता है, तो आपने उसे सिंपल बोलना है। अगर वो आपको बोले ये प्राइवेट प्लेस है, ठीक है ना, तो सॉरी पब्लिक प्लेस है और ये कर रहे हो आप गलत कर रहे हो, तो आपको देखना है सबसे मेन चीज़ ये चीज़ है, आपने उसे बोलना है कि सर मैंने इसकी पेमेंट करी है इतने टाइम के लिए, और जितना टाइम तक की मैंने उसे पेमेंट करी है, अब ये पब्लिक प्लेस तो नहीं है, ये प्राइवेट प्लेस है मेरी, क्योंकि इसकी मैंने पेमेंट करी है, तो वो आपकी प्राइवेट प्लेस हो जाती है, ठीक है, जितने टाइम की आपने पेमेंट करी है। अब पब्लिक और प्राइवेट प्लेस में आपको डिफरेंस थोड़ा सा बता दूँ। पब्लिक प्लेस हो गया आपका जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, पार्क हो गया आपका, कोई भी सार्वजनिक स्टेज जैसे मार्केट होगी, ठीक है, ऐसी ऐसी जो जगह होगी जहाँ पे पब्लिक ओपनली घूमती रहती है, पर कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है जहाँ पे आप नॉर्मल घूमने पार्क वगैरह में निकलते हैं, तो वो पब्लिक प्लेस होगी। प्राइवेट प्लेस आपका घर हो गया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जहाँ पे, या होटल भी आपका प्राइवेट प्लेस में आ जाता है जब आप उसकी पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो उसे आप पर्सनली यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप उसे बोलेंगे प्राइवेट प्लेस नहीं है मेरे पर्सनल, सॉरी प्राइवेट प्लेस है ये, पब्लिक प्लेस नहीं है।
तो दूसरी चीज़, अगर वो आपको बोलता है कि मैं आपको मम्मी पापा को कॉल करता हूँ या ऐसा गलत हैगा ये जो तुम काम कर रहे हो, तो आपने उसे बोलना है कि मेरी पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट होगा। आप ऐसा कुछ भी अगर आप करेंगे या उसके घर वालों को इन्फॉर्म करेंगे या हमसे पैसे लेंगे, ज़बरदस्ती आप करेंगे, तो मैं जो एसपी को आप कंप्लेंट कर सकते हो उस एरिए के, ठीक है। एसपी को कर सकते हैं या कोर्ट में सू कर सकते हो, उसे केस फाइल कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास राइट होते हैं। आप उस समय तो नहीं, पर बाद में ज़रूर कर सकते हैं और उसके ऊपर एक्शन होगा और स्ट्रिक्टली एक्शन होता है। आप कई बार आपने पीछे रिसेंटली पढ़ा होगा कि कई पुलिस वाले सस्पेंड भी हो जाते हैं, और आपने सर्च करा होगा कि कई जगह पे ये जो आपकी पर्सनल, जो भी आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसके ऊपर एक्शन होता है। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो पर्सन राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, फंडामेंटल राइट है। तो गाइज़ आपको मैंने प्रॉपर जानकारी दे दी है इसकी। अगर आपको ये भी जानना है कि एक मैरिड वूमेन या मैरिड पर्सन जो होता है, क्या वो फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, शारीरिक संबंध बना सकते हैं, तो वो अडल्ट्री के केस में आता है, ठीक है। अब उसके बारे में जानना चाहते हैं अगर प्रॉपर डिटेल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसकी भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और नॉलेज आपकी गेन हुई हो तो आप मुझे लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।